विद्यार्थियों, हम तंत्रयान या तांत्रिक विचारधारा के विषय में चर्चा कर रहे थे। उसी के संदर्भ में हम कह चुके हैं कि किस प्रकार मंत्र की शक्ति या साधक को स्त्री भाव से किस प्रकार की वो साधना का विचार है और जो पंचमकार हैं उनकी क्या स्थिति है। इसके अलावा तंत्रयान में शक्ति की उपासना को प्रमुखता दी गई है, अर्थात शक्ति, यद्यपि आप सनातन भारतीय संस्कृति में भी जो आध्यात्मिक विचारधारा है उसमें भी शक्ति का विशेष स्थान है, लेकिन तंत्रयान में भी उसको एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। शक्ति दर्शन में, शाक्त दर्शन में ईश्वर के मात्र स्वरूप की या मातृत्व स्वरूप की अवधारणा प्रमुख है। शक्ति उपासक जगत में जो कुछ भी देखते हैं, यानी जगत में जो कुछ भी व्याप्त है वो सब माँ के रूप में स्वीकार करते हैं। और जो शक्ति की अवधारणा है किसी एक विशेष स्त्री के रूप में नहीं है, बल्कि ये नेयम योषित न च पुमान न संडो न जड़ह स्मृता, अर्थात परम सत्ता न स्त्री है न पुरुष, न ही ये नपुंसक है, न ही कोई ये जड़ वस्तु। शक्ति केवल प्रतीकात्मक रूप में स्त्री है, क्योंकि सृष्टिकर्ता या सृष्टि करने वाली सत्ता के रूप में उसका अस्तित्व स्वीकार किया है। और चित्त स्वरूप का प्रतिनिधित्व करने वाले शिव जो है उन्हें निष्क्रिय माना है। यद्यपि सृष्टि में ये दोनों परस्पर अभिन्न रूप से संश्लिष्ट रहते हैं, जुड़े रहते हैं, और परम सत्ता का स्वरूप वस्तुतः गुणों और उपाधियों से रहित मानना चाहिए, ऐसा कहा गया है। परम सत्ता को निर्गुण यानी एट्रीब्यूटलेस स्वीकारा है। और इस दृष्टि से अगर हम विचार करते हैं तो अद्वैत विचारधारा का पोषक होने के कारण शक्ति दर्शन सांप्रदायिकता से परे दिखाई देता है। इस द्वैत के कारण ही वस्तुएं जो हैं वो कुछ स्वीकार्य होती हैं, कुछ तिरस्कार की जाती हैं, कुछ से सुख और कुछ से दुख की प्राप्ति होती है। इसी कारण सत्य और असत्य का विभेद उत्पन्न होता है। यह यद्यपि सब कुछ ब्रह्म है, ब्रह्म के अतिरिक्त किसी अन्य सत्ता का अस्तित्व नहीं है, और तो भी ये सब विभेद व्यावहारिक मात्र होने चाहिए। तो यह जो व्यावहारिकता है, जैसे बंधन तंत्र में इसको पाश कहा गया है। मुक्ति के लिए, शिव बनने के लिए द्वैत भाव से ऊपर उठने का संकल्प करना चाहिए। शिव शक्ति के अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु की सत्ता नहीं है, नहीं इसके बिना कोई कार्य होता है। यह भौतिक शरीर भी वही है, यह मन भी वही है, और आत्मा और जीव भी वही है। इस अनुभूति के पश्चात कोई भी ऐन्द्रिक वस्तु या वस्तु जो है वो ऐन्द्रिक या तुच्छ नहीं रह जाती। हर ऐन्द्रिक या भौतिक वस्तु का अस्तित्व और महत्व माना गया है। सभी वस्तुएं सच्चित और आनंद की अभिव्यक्ति मात्र रहती हैं। इस प्रकार तंत्रयान में कोई भी वस्तु जो है वो जिसका भी अस्तित्व है वो आदरणीय मानी गई है, पापमय नहीं है। और जीव के अज्ञानपूर्ण दृष्टिकोण के कारण ही उसमें पापत्व का या पाप भाव का संचार होता है। और अद्वैतवादी दृष्टिकोण पा लेने पर ये विभेद जो है वो नष्ट हो जाते हैं। और मुक्ति के मार्ग की बात अगर की जाती है तंत्रयान में, तो पशुत्व से ऊपर उठकर शिव बनने तक की विद्या में शुद्धि, उद्धार और चैतन्य, तो शुद्धि, उद्धार और चैतन्य की जो अवस्था है, पहली जो अवस्था यानी शुद्धि की है, उसमें किसी के द्वारा किसी भी वस्तु अथवा कर्म का परिष्कार होता है, और सृष्टि के विकास में एक अवस्था में शुद्ध तत्व या अशुद्ध तत्व में मिल जाते हैं। इन अशुद्ध तत्वों से ही प्रकृति बनी हुई है, और इसके चक्र के कारण जीव अपने कर्मों के कारण बंदी रूप में रहता है। और शिव शक्ति का केंद्र होने पर भी वह प्रकृति के इस भंवर में या भ्रम में पड़ने के कारण जब वो इस चक्र से विच्छिन्न हो जाता है, सीधा हो जाता है, तो जीव को शुद्ध तत्व से मिल जाने का मार्ग प्रदान हो जाता है या मार्ग प्राप्त हो जाता है। और तांत्रिक शब्दावली में प्रकृति के इस घुमावदार चक्र या चक्कर को कुंडलिनी की संज्ञा दी गई है। और कुंडलिनी जागृत होने का अर्थ है इसका सीधा होना, उसको ही कुंडलिनी जागृत होने की अवस्था कहा जाता है। और इस कुंडलिनी का मुख जो है वो नीचे की ओर होता है, और इसे ऊपर करना होता है, इसको ऊर्ध्वगामी करना होता है। और इससे इसके ऊपर होने पर उद्धार प्रारंभ होता है, और अंततः चैतन्य की अवस्था
प्राप्त होती। तांत्रिक साधना का यही सामान्य संरचना मानी गई है और ऊपर या उदात्तीकरण के इस प्रक्रिया में जीव कई स्तरों से पार होता है, जिन्हें चक्र कहा गया है। और चक्र जो है, जीव को 3 ग्रंथियों को काटना होता है। ये 3 गुणों से, जो त्रिगुणात्मकता जिसे कहा जाता है, उसके चक्र हैं और यह सर्वशुद्धि की अवस्था मानी गई है। तो तंत्रयान के विकास में बौद्ध तंत्रयान के उद्भव और विकास को हमने देखा है और बौद्धिक तांत्रिक साधना भी इसी प्रकार से, इसी पैटर्न पर अवलंबित है। शब्दावली की कुछ भिन्नता इसमें अवश्य है। और वज्रयान में वज्र सत्य की अवधारणा का जन्म होता है। गुह्य समाज तंत्र में नमो बुद्धाय के स्थान पर नमो वज्र सत्वादे का प्रयोग होता है और इसी तरह से कुछ विभिन्नताएं दिखाई देती हैं। और वज्र सत्य के ध्यान से 5 ध्यानी बुद्धों का उद्भव माना गया है, जिन्हें अक्षोभय, अमोघ सिद्धि, अमिताभ, रत्न संभव और वैरोचन, और इनकी अपनी पृथक शक्तियाँ स्वीकार की गई हैं। वज्रयान में वज्र एक महत्वपूर्ण तथा रहस्यात्मक अर्थ है वज्र का, और वज्र और शून्य अभिन्न है और इस तरह से वज्रयानियों के अनुसार वज्रयान शून्यतायान है। शून्य को वज्र इसलिए कहा है क्योंकि ये दृढ़, अभेद्य, अविच्छेद्य और अविनाशी है। जो इस प्रकार तांत्रिक बौद्ध धर्म में भी शक्ति की उपासना का एक प्रमुख स्थान है और इसे विभिन्न नामों से संबोधित किया गया है और इसी के विषय में हम आगे चर्चा करेंगे और इसे जानेंगे।